आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो काफी दिलचस्प है। सोचिए, हर महीने 10,000 रुपए की बचत और टारगेट है सीधे 1 करोड़। ये सफर कैसा होता है, इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, यही आज हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, बस टाइम, सही चॉइसेस और सिंपल मैथ्स का खेल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, तो इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। 10,000 रुपए हर महीने बचाकर आखिर करोड़पति बनने में कितना वक्त लगता है? ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो अपना फाइनेंशियल सफर शुरू कर रहा है। लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। ये पैसे और वक्त के उस रिश्ते को समझने का एक जरिया है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इसका सीधा सा जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पैसा कहां और कैसे रखा जा रहा है। रास्ता बदलते ही मंजिल तक पहुंचने का वक्त पूरी तरह बदल जाता है। पहला और सबसे धीमा रास्ता, बैंक सेविंग्स। अगर पैसों को सेफ मानकर सिर्फ बैंक अकाउंट में छोड़ दिया जाए तो वक्त लगता है पूरे 40 साल। मतलब एक इंसान की पूरी वर्किंग लाइफ सिर्फ इंतजार में ही निकल जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो ये एक पूरी जिंदगी है जो सिर्फ पैसे के बढ़ने के वेट में गुजार दी गई। ये सच में एक शॉकिंग फिगर है। ये साफ दिखाता है कि पैसे को सिर्फ बचाकर उसे वहीं छोड़ देना वेल्थ क्रिएशन की सबसे कमजोर कड़ी है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो यहाँ है, 40 साल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और लगातार बचत के बाद भी टोटल जमा राशि कितनी हुई? सिर्फ 48 लाख रुपए। 1 करोड़ के टारगेट का आधा भी नहीं। एक पूरी जिंदगी का इंतजार और मंजिल अभी भी इतनी दूर। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के सिर्फ सेविंग करना वेल्थ को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे एक जगह फ्रीज कर देता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, द फिक्स्ड डिपॉजिट स्टेप अप यानी एफडी। जब बैंक अकाउंट से एक स्टेप आगे बढ़कर एफडी को चुना जाता है तो 1 करोड़ का टारगेट फाइनली हिट हो जाता है, और वो भी 30 साल में। डेफिनेटली ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। पूरे 10 साल बचा लिए हमने। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या 30 साल भी बहुत लंबा वक्त नहीं है? सेफ रिटर्न अच्छा तो लगता है, पर यह मंजिल को अभी भी काफी दूर ही रखता है। तो तीसरा रास्ता है मार्केट में एंट्री यानी स्टॉक मार्केट। जैसे ही एफडी के उस सेफ जोन से बाहर निकलकर मार्केट में स्टैंडर्ड 12% रिटर्न का एम रखते हैं तो टाइमलाइन में एक अनबिलीवेबल ड्रॉप आता है। सिर्फ 20 साल, सीधे सीधे 10 साल का एक और बड़ा जंप। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट की पावर को यूज करके जिंदगी के 10 कीमती साल वापस पाए जा सकते हैं। वो साल जो वरना सिर्फ वेट करने में वेस्ट हो जाते। चौथा और आखिरी स्टेप, स्मार्ट रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन्वेस्टमेंट को 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप। इस तरह से फंड्स को अलग अलग जगह स्प्रेड करने का मतलब है कि हम अपने ग्रोथ इंजन को बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह डिपेंड रहने की बजाय। ये अलग अलग लेवल के रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस्ड और बहुत ही पावरफुल मिक्स तैयार कर देता है। तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? सिर्फ 17 साल, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन और जरा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर वही 1 करोड़ रुपए का टारगेट अब सिर्फ 17 साल में अचीव हो रहा है। ये मार्केट वाले 20 साल के सफर से भी 3 साल कम है। और अगर उस पहले वाले सिंपल बैंक अकाउंट से कंपेयर करें उस 40 साल के इंतजार से, तो भाई ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। तो आखिरी हिस्सा, टाइम, रिस्क और वेल्थ का कनेक्शन। इन सभी सक्सेसफुल रास्तों का फाइनल कंपैरिजन अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए एफडी पूरे 30 साल का टाइम लेती है। स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इस टाइम को घटाकर 20 साल कर देता है, और एंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस टारगेट को सिर्फ 17 साल में हासिल कर लेता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि इन्वेस्टमेंट्स के सही ऑप्शंस सिर्फ वेल्थ ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वो जिंदगी के कीमती साल वापस खरीद कर देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, स्ट्रेटेजिक रिस्क यानी थोड़ा सोच समझकर लिया गया रिस्क सिर्फ पैसा नहीं बनाता, ये एक्चुअली में समय, बल्कि कहूं कि जिंदगी के कई दशक वापस खरीद लेता है। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट के 48 लाख रुपए से शुरू होकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के 17 साल में 1 करोड़ रुपए तक का यह सफर एक बहुत डीप सवाल छोड़ जाता है। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा बचाने के लिए की जानी चाहिए, या फिर इसे जिंदगी के सबसे कीमती रिसोर्स यानी वक्त को बचाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा थॉट है जो किसी के भी फाइनेंशियल सफर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है।